ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिचिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। हरे आज भागवत सप्ताह महामहोत्सव का अंतिम दिवस है, सप्तम दिन। आप सभी लोग भगवान श्री हरि के दरबार में आए हैं कथा सुनने के लिए। भगवान आप लोगों के ऊपर विशेष कृपा करें। जो भी व्यक्ति भगवान के चरणों में आता है तो भगवान उस व्यक्ति के ऊपर विशेष कृपा करते हैं। ये रोज हम लोग सुन रहे हैं कि भगवान की कथा जो है इस संसार में दुर्लभ है। साधु संग और भगवान के भक्तों की संग और भगवान की कथा, ये दो चीज दुर्लभ है। और वह व्यक्ति पुण्यात्मा है, वह व्यक्ति भाग्यशाली है जो ऐसे संग में आकर के कथा को सुन रहा है। वास्तव में उसका जीवन सार्थक माना जाता है, सफल माना जाता है। कल आप लोग देख रहे थे कि भगवान द्वारिकाधीश किस प्रकार रुक्मिणी जी के साथ में विवाह किए। रुक्मिणी जी एक राजा की बेटी है, उनके पिताजी का नाम है भीष्मक। उनके 5 भाई हैं रुक्मिणी जी के, 4 भाई और माता पिता चाहते थे कि हमारी बहन और हमारी बेटी। भीष्मक महाराज अपने बेटी को चाहते थे कि विवाह कृष्ण के साथ में हो, और रुक्मिणी जी के जो छोटे भाई हैं 4, वे लोग भी चाहते थे कि कृष्ण के साथ में विवाह हो, लेकिन जो बड़ा भाई था वो नहीं चाहता था। वो शिशुपाल के साथ में अपने बहन का विवाह करना चाह रहा था। और रुक्मिणी जी ने एक बहुत सुंदर पत्र लेकर के भगवान के पास अपना सूचना भिजवाई। पत्र में बहुत सुंदर भाव लिखा हुआ था
पत्र में लिखा हुआ था कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ, मेरा भाई नहीं चाहता है। हे स्वामी, जब से मैं नारद जी के मुखारविंद से आपके विषय में सुनी हूँ, तब से मैं आपको ही अपना स्वामी मान बैठी हूँ। और देखिए, अगर मुझे आप स्वीकार नहीं करेंगे, आपके साथ मेरी विवाह नहीं होगी, तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करूंगी। भगवान जब ही उस पत्र को पढ़े तो भगवान भी वैसे ही बात दी करके ब्राह्मणों से सूचना भेजवाए। ब्राह्मणों से कहे कि आप लोग क्या करके कहो कि जैसे रुक्मिणी मुझको चाहती है, वैसे ही मैं भी रुक्मिणी को चाहता हूं। और भगवान आए। रुक्मिणी जी जब देवी की पूजा कर रही थी, तो उसी समय भगवान कृष्ण आए और आकर के रुक्मिणी के हाथ को पकड़ करके रथ में बैठा करके ले गए और ले जा करके द्वारिकापुरी में, रुक्मिणी जी कौंडिल्यपुर के रहने वाली हैं, विदर्भ देश में वो पड़ता है। आजकल जिसको हम लोग अमरावती कहते हैं, अमरावती के पास में वो स्थान है। हम लोग दर्शन किए हैं, रुक्मिणी जी का जो जन्म स्थान है वहां हम लोग गए हैं। वहां इस्कॉन का मंदिर भी है, हम लोगों ने वहां बहुत सुंदर इस्कॉन का मंदिर है। तो वहां से भगवान हरण करके ले गए और अपने घर ले जाकर के द्वारिकापुरी में अपने माता पिता के सामने भगवान रुक्मिणी जी के साथ में विवाह किए। और रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रथम संतान हुआ, जिसका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी का जब जन्म हुआ था, तो उस समय भगवान का उम्र 32 वर्ष का हो रहा था। भगवान 32 वर्ष के थे। और प्रद्युम्न जी का जब जन्म हुआ, तो अभी 10 दिन के प्रद्युम्न जी नहीं हुए थे। उसी समय एक असुर, जिसका नाम है संबरासुर, संबरासुर आकर के उस बालक को सूतिका गृह से, गर्भगृह से उठा करके ले गया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में एक मछली उस बालक को अपने भीतर निगल गई। और मल्लाह जो मछली को मारने वाले होते हैं, वे लोग जाल फैलाए हुए थे समुद्र में मछली फंसाने के लिए। तो उसी जाल में, जो मछली का फंसाने वाला बड़ा बड़ा जाल होता है समुद्र, आप लोग देखे होंगे तो समझ पाएंगे, उसमें वो बड़ी मछली फंस गई। और उस मछली को, इतनी बड़ी मछली थी कि उसको उसी संबरासुर के पास ले गए मल्लाह लोग। और जब उसको काटा गया तो उसमें से सुंदर बालक निकला। वहां पर एक स्त्री रहती थी मायावती करके, तो वे उस बालक की पालन पोषण की। बहुत जल्दी वो लड़का सयाना हो गया। उसका व्यवहार जैसे कोई अपने पति के साथ में करता, वैसे ही मायावती उस बालक के साथ में करने लगी। तो वो बालक पूछा कि देखो, तुम हमारी सेवा की हो, लेकिन मेरे साथ पत्नी जैसा व्यवहार क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारे पुत्र के समान हूं। तो स्त्री कहते कि आपकी मैं पत्नी हूं, आपको पता नहीं है, आप हमारे पति हैं। मेरा नाम रति है और आप हमारे पति कामदेव हैं। शंकर जी के द्वारा आप जला दिए गए थे, भस्म हो गए थे। तो वहीं आप इस बार कृष्ण के पुत्र बन करके आए हैं प्रद्युम्न। और आपको संबरासुर समुद्र में फेंक दिया था, जिसको मछली निकल गई अपने भीतर। और उसी मछली को काटने के बाद आप निकले हैं। इतना सुन करके प्रद्युम्न जी कहे कि अच्छा। तभी संबरासुर का वध किए और संबरासुर का वध करके दोनों, रति और प्रद्युम्न दोनों द्वारिकापुरी में आए। लगभग प्रद्युम्न जी का उम्र 18 वर्ष हो गया था।
जब लौट करके आए थे, युवक जवान बन करके आए थे। इधर भगवान श्री कृष्ण और भी विवाह किए हैं। रुक्मिणी जैसा उनकी 16,107 पत्नियां और हैं। भगवान की समस्त पत्नी को मिलाकर के 16,108 पत्नी हैं। भगवान की और भी पत्नी है, जिसमें एक पत्नी का नाम है जाम्बवती। सबसे पहली पत्नी है रुक्मिणी जी, दूसरी पत्नी है जाम्बवती जी, तीसरी पत्नी है सत्यभामा जी, चौथी पत्नी है यमुना जी, पांचवी पत्नी है मित्रविंदा जी, छठवीं पत्नी है सत्या, सातवीं पत्नी है मित्रविंदा, आठवीं पत्नी है लक्ष्मणा और 16,100 पत्नियों में एक मुख्य थी जिसका नाम था रोहिणी। तो इस प्रकार भगवान ने 16,108 विवाह किया। आसानी से वो विवाह नहीं हुआ था। सबके साथ विवाह करने में कुछ न कुछ भगवान को करना पड़ा था, लेकिन सबके साथ में भगवान ने विवाह किया। 16,100 के साथ जब विवाह करना था भगवान को, तो एक असुर का वध करना पड़ा जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर नाम का असुर 16,100 रानियों को एक गुफा में बंद कर दिया था। वे सभी लड़कियां भगवान के पास पत्र लिखी थी और भगवान जब गए तो उस असुर का वध करके सबको द्वारिकापुरी में लाए और सबके साथ में एक मुहूर्त में, एक काल में, एक समय में भगवान ने विवाह किया। कोई कहेगा कि इतने रूप कैसे भगवान धारण कर लिए? तो भगवान भगवान है। और अपना ही नहीं, जो ब्राह्मण पंडित जी जो विवाह कराने वाले थे, उस पंडित को भी भगवान 16,100 बना दिए। उनको पता नहीं चला। एक मुहूर्त में, एक काल में भगवान श्री कृष्ण ने सबके साथ में विवाह कर लिया। और प्रत्येक पत्नियों से, जितनी भगवान की पत्नी थी, उन समस्त पत्नियों से भगवान ने 10-10 पुत्रों को जन्म लिया और एक-एक लड़कियां जन्म ली। 1,61,080 भगवान के लड़के थे और 16,108 पुत्री थी। दोनों मिला देंगे तो 1,77,188 भगवान के लड़का और लड़की। देखिए, उतने बड़े परिवार वाले भगवान हैं, फिर भी भगवान कभी टेंशन में नहीं रहते हैं। 16,108 पत्नी, 1,77,188 भगवान के लड़का लड़की। इसके बाद में भी भगवान मुस्कुराते थे। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, 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 बलिहार प्यारे जो। तेरे नैना जब मतवारे मटके हैं कारे कारे
पे, तेरी मंद मस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बिहार प्यार जो, बलिहार प्यार जो। जब घुंघराले बादल हो कारे कारे, जब घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे बाल जब घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे बाल जब घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यार जो, बलिहार प्यार जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। भजन बहुत लंबी है, लेकिन मुझे केवल एक बात बताने में इस भजन को गा रहा था कि भगवान 16,108 विवाह किए, भगवान के 1,61,080 लड़के हैं और लड़की 16,108 हैं। तो लड़का लड़की को मिला दिए तो 1,77,188 भगवान के लड़का लड़की हैं। इसके बाद में भी कभी टेंशन में नहीं होते हैं भगवान को कभी टेंशन नहीं होता है कि मैं कैसे जाऊं, अरे हमारे इतने बच्चे हैं उनके लिए कमाना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा, रुपया एकत्रित करना होगा। नहीं, इतने होने के बाद में भी वो मस्त रहते हैं, बंसी बजाते रहते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई टेंशन ही नहीं है। एक बार जानते हैं भगवान कृष्ण को हम लोग क्यों कहते हैं कि वास्तव में सर्वोपरि अगर कोई भगवान है तो कृष्ण है। एक बार की बात है, एक विदेशी व्यक्ति, वैज्ञानिक, विदेश का रहने वाला, इस भारत भूमि में आया और आया तो कहा कि अरे भाई भारत में तो बहुत भगवान, बहुत देवता, बहुत देवी हैं, तो हम किसको बड़ा मानेंगे? आखिर एक तो उसमें से सबसे बड़ा होगा। तो वो पता लगाने के लिए चला। तो जब आया तो सबसे पहले क्या देखा कि वो दुर्गा जी को देखा। तो दुर्गा जी को क्या देखा कि हाथ में वो त्रिशूल ली हुई है और दुर्गा जी के हाथ में कितने अस्त्र शस्त्र होते हैं, क्या क्या होता है? अच्छा, जो भी त्रिशूल बहुत होते हैं उनके हाथों में। तो देखा तो कहा कि अरे एक ऐसा देवता देवी है कि इतना अस्त्र शस्त्र ली है, इसका मतलब कि इसको किसी न किसी से भय है। फिर आगे चला तो और भी देवताओं के पास गया, जैसे शंकर जी के पास पहुंचा तो देखा कि शंकर जी भी त्रिशूल लिए हुए खड़े हैं। अरे ये भी लिया है अस्त्र शस्त्र। फिर आगे बढ़ा, घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गया। तो अयोध्या की तरफ गया तो राम जी को देखता है कि वो भी धनुष बाण लिए हुए हैं ऐसे।
तो कहा कि अच्छा। तब तक चलते चलते पहुंच गया वृंदावन, और वृंदावन गया तो क्या देखता है कि एक सांवला सलोना बंसी बजा रहा है, गाय मस्ती में चल रही है, बंसी बजा रहा है, पैर को टेढ़ा करके मंद मंद मुस्कुरा रहा है, उसको किसी प्रकार का कोई टेंशन ही नहीं है। तो कहा कि अरे यही सबसे अच्छा लग रहा है, इसको कोई टेंशन ही नहीं है, इसको किसी प्रकार का कोई टेंशन नाम का चीज ही नहीं है। भगवान अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं चलते हैं, वो क्या चलते हैं, बंसी लेकर के चलते, बंसी बजाते हैं, और इतना सुंदर बंसी बजाते हैं कि उस बंसी की आवाज को सुनकर के सब पागल हो जाते हैं, सब भागने लगते हैं। एक सखी क्या कहती है भगवान को, ब्रज की गोपियां कहती हैं कि अरे लाला, अरे लालन एक विनय सुनियो, हे लाला हम आपके चरणों में प्रार्थना करती हैं। तो भगवान का हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो। तो मेरे गली न में आई हो ना, तुमसे हम यही प्रार्थना करेंगे, तुम हमारे गली में मत आना। गली में तो समझ रहे हैं ना, हमारे घर के तरफ मत आना। तो भगवान कहेंगे क्यों, क्या दिक्कत है, क्या तुम्हारे बाप का गली है कि मैं नहीं आऊंगा। भगवान कह रहे हैं मैं क्यों नहीं आऊंगा। तब वो कहते हैं कि ठीक है हमारे बाप का नहीं है, तुम आना, आने के लिए मना नहीं कर रही है, लेकिन आई तो करुणा करके, इतना करुणा कर देना कि हंसी तेर सुना इयो ना। आना जरूर, लेकिन आना तो क्या करना कि मेरे तरफ आ करके हंसना मत। ये नहीं कि आओ और आकर के मेरे को देख करके हंस दो, तुम्हारा हंसी बड़ा खतरनाक है। जब तुम हंस दोगे ना तो मेरा मन, हम लोगों की मन तुम में फंस जाएगी, इसलिए हंसना मत। और अगर आना भी है तो गाना मत, गाइए तो अधराधर के मुरली धोनी मंद बजाइयो ना। अगर तुमको हंसना भी है तो ठीक है, लेकिन इधर आना तो मुरली को मत बजाना। मुरली मतलब बंसी होता है, बंसी मत बजाना, बंसी बड़ा गड़बड़ है। तो बंसी में जो नाम ले लेकर के बुलाते हो तो दूसरे को पता नहीं चलता है, लेकिन वो शब्द हम लोगों को कानों में गूंजने लगता है। वही शब्द बार बार गूंजता रहता है, हम लोग का मन काम करने में नहीं लगता है, हम लोगों को पति के सेवा करने में मन नहीं लगता है, हम लोग कोई भी घर के काम नहीं कर पाती है। तो ऐसा काम मत करना। देखिए भगवान के बंसी के विषय में करें, वो है भगवान। वो भगवान विवाह करने के बाद में भी मस्त रहते थे, उनको किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि जब विवाह हो गया, सबके साथ में विवाह हो चुका था, तो एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण अपनी पत्नी, जो भगवान की सबसे बड़ी पत्नी है, उनका क्या नाम है मालूम है, रुक्मिणी जी। तो एक दिन भगवान रुक्मिणी जी के साथ में बैठे हुए थे, रुक्मिणी के भवन में, और रुक्मिणी जी कृष्ण के चरण को दबा रही थी। पत्नी का काम होता है कि अपने पति की सेवा करे। तो रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण के चरण को दबा रही थी और एक हाथ से हवा कर रही थी, एक हाथ से चरण को दबा रही थी और एक हाथ से हवा कर रही थी। उसी समय भगवान क्या कहे रुक्मिणी से कि अरे रुक्मिणी, जानती हो तुम मेरे साथ विवाह करके अच्छी नहीं की। तुम कभी विचार की हो, जिस घर में हम लोग रह रहे हैं, जहां पर मैं रहता हूं, उसके चारों तरफ देखो केवल पानी 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 दिखाई दे रहा है, समुद्र के भीतर हमारा घर है। कभी तुम हमसे प्रश्न की हो, कभी तुम पूछी हो कि जल के भीतर महल क्यों बनाए हो, क्यों घर बनाए हो? जानती हो मेरे बहुत शत्रु हैं,
एक दो नहीं, इतने मेरे शत्रु हैं, इतने मेरे दुश्मन हैं, इतने मेरे बैरी हैं कि उन लोगों के भय के कारण मैं समुद्र के भीतर घर बना करके रह रहा हूं। मेरे पर बहुत लोगों का निगाह है, तो तुम मेरे से विवाह करके सुखी नहीं रह पाओगे। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। देखो, मैं तो यही चाहूंगा कि तुम किसी राजा के साथ में विवाह कर लो। देखो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम जिसके साथ चाहोगी उसके साथ में मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। बोलो, ये मत सोचो कि मुझे खराब लगेगा। उस समय चैलेंज कर दिए थे इसलिए मैं तुमको ला दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम महारानी बन करके रहो। मैं तो जीवन में कभी राजा भी नहीं बन सकता हूं, क्योंकि जजाति महाराज का श्राप है जदुवंशियों के ऊपर, और मेरा जन्म जदु कुल में हुआ है, तो मैं कभी राजा भी नहीं बन पाऊंगा। इसलिए हे देवी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम कहोगी तो तुम्हारा विवाह मैं किसी राजकुमार के साथ में, बड़े राजा के साथ में करा दूंगा। इतना सुनते ही रुक्मिणी जी पलंग से धड़ाम से गिर गई नीचे। हाथ में जो पंखा था वो भी गिर गया, और रुक्मिणी जी के मुख पर पसीना आने लगा। अब भगवान कृष्ण क्या किए कि तुरंत रुक्मिणी के ऊपर हवा करने लगे, जल छिड़कने लगे। धीरे धीरे रुक्मिणी जी जब होश में आती हैं, जब चेतना में आती हैं, तब जानते हैं जब वो चेतना में आई, होश में आई, उस समय क्या हुआ कि अब भगवान के सामने रुक्मिणी जी कहती हैं, हे स्वामी, हे प्रियतम, आप, पहले तो भगवान कहते हैं रुक्मिणी से, जब रुक्मिणी जी बेहोश हो गई और भगवान लगे हवा करने, तो हवा करते 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 धीरे धीरे जब होश में आई तब भगवान कहते, अरे रुक्मिणी, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक किया था, मैं वास्तव में नहीं बोला था। भगवान कहे कि मैं तो मजाक किया था। जानती हो, गृहस्थ को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है। भगवान बोल रहे हैं, गृहस्थ किसको कहते, जो विवाह किए हैं, करे कि गृहस्थों को जीवन में कभी सुख नहीं। अगर थोड़ा सा सुख मिलता है, थोड़ा सा आनंद आता है, तो एकांत में अपने पत्नी के साथ में थोड़ा सा हंसी मजाक कर लो। मैं थोड़ा सा तुम्हारे साथ हंसी मजाक किया, वो भी तुम नहीं सह पाई, मैं क्या बताऊं। इतना सुन करके रुक्मिणी जी कहते कि हे स्वामी, आप बिल्कुल सही बोले हैं। कहाँ आप त्रिलोकी के मालिक, सारे ब्रह्मांड के मालिक, और कहाँ मैं एक साधारण सी स्त्री। कहाँ आप सबके हृदय में निवास करने वाले, सबके हृदय के अंतःकरण के बात को जानने वाले। मैं आपकी तुलना कहाँ कर सकती हूँ। आप सबके हृदय के बात को, सबके हृदय रूपी गुहा में निवास करते हैं, रहते हैं। लेकिन प्रभु, भले इस जन्म में मैं आपके लायक नहीं हूं, लेकिन आप ही हमारे स्वामी हैं। आपके लिए मुझे बार बार जन्म क्यों न लेना पड़े, लेकिन आपके अतिरिक्त मेरे मन में भी दूसरे के प्रति भाव नहीं आता है। आप ही हमारे नित्य स्वामी हैं। इतना सुनकर के भगवान कहे कि जिस प्रकार तुम हमको नित्य अपना स्वामी मानती हो और हूँ, वैसे ही तुम भी मेरी नित्य संगनी हो। मैं तो केवल मजाक कर रहा था। इस तरह भगवान में और भगवान की पत्नी रुक्मिणी जी में संवाद चल रहा है। इधर क्या हुआ कि भगवान के सुने की 16,108 पत्नियां हैं, उसमें से प्रत्येक पत्नियों से 10-10 पुत्र हुए थे और एक एक कन्याओं का जन्म हुआ था। इधर करे कि उसमें से जो दूसरी नंबर की पत्नी है, जिसका नाम है जाम्बवती,
तो जाम्बवती के एक पुत्र थे, उनका नाम था सांब। सांब दुर्योधन के जो लड़की थी जिसका नाम था लक्ष्मणा, तो लक्ष्मणा उनको चाहती थी। लक्ष्मणा सांब को अपने पास बुला ली थी, दोनों एक साथ रह रहे थे। दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा और दुर्योधन अब सांब से विरोध कर रहा था। तो उस समय भगवान के भाई जो बलराम जी हैं वो आकर के समझाने का प्रयास किए, लेकिन जब दुर्योधन नहीं समझा, उल्टे जदुवंशियों को उटपटांग शब्दों का प्रयोग करने लगा, बोलने लगा, तब बलराम जी के पास हल रहता है, हल, उस हल से हस्तिनापुर को खींचने लगे गंगा जी की तरफ। और जब खींचने लगे तो सारा हस्तिनापुर एकदम टेढ़ा हो गया, आज भी टेढ़ा है, गंगा जी की तरफ झुका हुआ है हस्तिनापुर। ये हस्तिनापुर के ही रहने वाले प्रभु जी है। गंगा जी की तरफ आज भी हस्तिनापुर ऐसे झुका हुआ है। तब दुर्योधन को समझ में आया और दुर्योधन भगवान बलराम के चरणों में आकर के गिर गया, कहा कि प्रभु माफ कर दीजिए। तो बलराम जी कहे कि पहले समझाने से नहीं समझ में आ रहा था, पहले बोल रहा था कि ये जदुवंशी हम लोगों के जूती हैं, पैर में रहने वाले हैं। तो भगवान कहे कि अभी मैं बताता हूँ कि हम जूती हैं कि तुम्हारे सिर पर रहने वाले हैं। और जब हस्तिनापुर को खींचने लगे तब उसको समझ में आया। तो वह क्या किया कि अपने बेटी का विवाह भगवान के लड़का सांब से किया। इसीलिए दुर्योधन एक नाता में कृष्ण का समधि लगता था, समधि। अपने बेटी का विवाह किया था। जब महाभारत युद्ध होने वाला था, घोषणा हो चुका था, तो उस समय भगवान विश्राम कर रहे थे। तो दुर्योधन पहले गया था और जाकर के भगवान के सिर के पीछे बैठा था। और बाद में अर्जुन जी गए थे तो वो भगवान के चरण के पास बैठे। और जब ही चरण के पास बैठ करके चरण सेवा करने लगे, उसी समय भगवान जग गए। और जगे तो कहे कि बताओ अर्जुन कैसे आए हो? तब दुर्योधन कहता कि इससे पहले मैं आया हूं। तब भगवान पीछे मुड़ करके देखे। उसके मन में था कि मैं समधि हूं, इसके चरण के पास क्यों रहूंगा, इसे किस मायने में मैं कम हूं। तो दुर्योधन भगवान का समधि लगता था। अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के बेटा के साथ में किया था। उसका घमंड दूर हो गया, बहुत सुंदर से विवाह किया अपने बेटी का अंत में। और इधर एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण के गिरहस्ती को देखने के लिए नारद जी द्वारिकापुरी जाते हैं। नारद जी भगवान की गिरहस्ती देखना चाहते हैं। भगवान ने जो विवाह किया था तो नारद जी के मन में आया कि मुझे चल करके थोड़ा कृष्ण का गिरहस्ती देखना चाहिए कि कैसे कृष्ण अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ में रह रहे हैं। उनके मन में आया नारद जी के कि भाई एक विवाह करके लोग परेशान रहते हैं और श्याम सुंदर 16,108 विवाह करके कैसे सबको मेंटेन कर रहे हैं, चलो देखता हूँ। उसके मन में था नारद जी के कि वो किसी एक के घर में होंगे, सबके घर में नहीं होंगे, बारी बारी से एक के घर में जाते होंगे, ऐसा मन में विचार आया। लेकिन भैया जानते हैं क्या हुआ कि जब नारद जी गए तो सबसे पहले सुनिएगा ध्यान से, भगवान मतलब भगवान। बार बार हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग भजन करो, किसका भजन करो प्रश्न करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि कृष्ण का भजन करो। देखिए 16,100 विवाह किए और कैसे 108 विवाह किए और कैसे सब पत्नियों के साथ में रह रहे हैं। इस गृहस्थी को देखने की इच्छा किसको हुई? नारद जी को। तो नारद जी फोन करके नहीं गए, बिना सूचना के पहुंचे द्वारिकापुरी में। सबसे पहले रुक्मिणी जी के भवन में गए। और जब रुक्मिणी जी के भवन में गए तो रुक्मिणी जी के भवन में
नारद जी जाते हैं तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी देखे कि नारद जी आए हैं, तो दोनों आसन छोड़ करके खड़े हो गए और नारद जी को प्रणाम किए। भगवान वहां पर दिखा रहे हैं कि एक गृहस्थ को कैसे साधुओं का सम्मान करना चाहिए। कोई साधु आ गया तो उसकी कैसे सेवा करनी चाहिए, इस बात को भगवान ने दिखाया। प्रणाम किए और कहे कि अरे नारद जी, हम लोगों का अहो भाग्य है, आप जैसे महात्मा हमारे घर पधारे हैं, हमारे घर आप जैसे संत आए हैं, साधु आए हैं, हमारा जीवन सफल हो गया। इसके बाद नारद जी अब वहां से कहते हैं कि हे कृष्ण, अब मुझे यहाँ से जाना है, भजन साधन करना है, विलंब हो रहा है। तो भगवान कहे कि ठीक है। वहां से जब भगवान निकले तो दूसरी पत्नी के घर में गए, सत्यभामा जी के घर में जाते हैं। तो क्या देख रहे हैं कि सत्यभामा जी और भगवान दोनों एक पलंग पर बैठे हुए हैं। सत्यभामा जी से भगवान कुछ मंत्रणा कर रहे हैं। सत्यभामा जी देखी कि हमारे घर नारद जी आए हैं, तो वहीं दोनों उठ करके प्रणाम किए। अब नारद जी वहां से अन्य पत्नियों के पास गए तो क्या देख रहे हैं कि कहीं पर भगवान ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, कहीं पर देख रहे हैं कि अपने बच्चों को गोद में लेकर के खिला रहे हैं, कहीं देख रहे हैं कि हवन पर बैठे हुए ब्राह्मण लोग आकर के यज्ञ करा रहे हैं। जिस जिस घर में गए उस घर में भगवान को पाए। तब नारद जी को समझ में आ गया कि अरे मैं किसका परीक्षा ले रहा हूं। जो सबके स्वामी हैं, जो सबके ईश्वर हैं, उस भगवान का मैं परीक्षा लेने के लिए चला। नारद जी भगवान के चरणों में गिरे और वहां से निकल गए। भगवान ने यह दिखाया कि तुम यह नहीं समझते हो मैं कौन हूं। और कृष्ण करते क्या थे कि जब द्वारिकापुरी में अपने पत्नियों के पास में जाते थे तो अलग अलग रूप धारण कर लेते थे, और जब वहां से बाहर निकलते थे तो एक रूप में हो जाते थे। ये ध्यान देना। जब अपने घर में प्रवेश करते थे तो 16,108 रूप में हो जाते थे, और जब वहां से निकलते थे तो सारा रूप एक में, एको हम द्वितीयो नास्ति, अकेले भगवान। और इस प्रकार भगवान श्री हरि नारद जी को अपने गृहस्थ आश्रम का दर्शन कराए, और नारद जी को समझ में आ गया कि मैं किसका परीक्षा ले रहा था। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ कि एक बार की बात है, भगवान कृष्ण और उद्धव दोनों बैठे हुए थे। उद्धव जी भगवान के मित्र भी हैं, मंत्री भी हैं। कृष्ण को मंत्रणा देने वाले उद्धव जी हैं। जो राजा लोग होते हैं, बड़े व्यक्ति होते हैं, उनके साथ एक मंत्री होते हैं। मंत्रियों से पूछते हैं क्या करना चाहिए, आप बताइए। तो उद्धव जी बैठे हुए थे। किसके साथ बैठे हुए थे? कृष्ण के साथ। उसी समय भगवान कृष्ण के पास एक पत्र आया जरासंध के यहां से। जरासंध के यहां से एक लेटर आया। जरासंध बहुत राजाओं को जेल में बंद कर दिया था। तो वे राजा लोग किसी तरह एक पत्र लिखे। उस समय मोबाइल था, ना टेलीफोन था, न कुछ था। तो ब्राह्मणों के माध्यम से अपनी बात को भगवान के पास तक भेजवाए। तो उसमें लिखा हुआ था कि हे कृष्ण, हम लोग जरासंध के जेल में बंद हैं। जरासंध हम लोगों को बहुत दिक्कत में रख रहा है। आप आकर के हमारी रक्षा कीजिए। पत्र पढ़ते ही आप आइएगा रक्षा करने के लिए। अभी भगवान उस लेटर को देख ही रहे थे, पढ़ ही रहे थे, तब तक दूसरा पत्र हस्तिनापुर से आ गया। महाराज युधिष्ठिर एक पत्र लिखे हैं और उसमें भी लिखा हुआ है कि हे कृष्ण, हम एक यज्ञ करने जा रहे हैं, राजसूय यज्ञ। इस पत्र को पढ़ करके आप तुरंत मेरे यहाँ आना। दोनों जगह से जो पत्र लिखा हुआ था,
दोनों में लिखा हुआ था कि पत्र पढ़ते ही आप हमारे यहाँ आइएगा। अब बताइए कि ऐसा पत्र आप लोगों के पास आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे? अब भगवान कृष्ण क्या किए कि वो दोनों पत्र को उद्धव जी के हाथ में दे दिए, मंत्री साहब को पकड़ा दिए, कहीं कि बताओ कहाँ चला जाए, दोनों में तो यही लिखा हुआ है, दोनों जगह से यही लिखा हुआ है कि आप पत्र पढ़ते ही मेरे यहाँ आइए। तो उद्धव जी बहुत बुद्धिमान थे। भागवत में वर्णन है कि वृषि नाम प्रबलो मंत्री कृष्ण से दैत सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सप्तम। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य थे, स्वर्ग में गए थे पढ़ने के लिए, बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनके समान बुद्धिमान कोई नहीं था उस समय, इतने तीव्र बुद्धि वाले उद्धव जी थे। तो उद्धव जी जब पत्र को देखे तो हंस पड़े और मुस्कुराते हुए उद्धव जी कहे कि हे श्याम सुंदर, हम लोगों को अभी तुरंत महाराज युधिष्ठिर के पास चलना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इस कथा को समझिएगा। उद्धव जी तुरंत भगवान को लेकर के कहाँ आए? महाराज युधिष्ठिर के यहाँ हस्तिनापुर। और जब महाराज देखे कि अरे कन्हैया आ गया है, बहुत खुश हुए कि हमारा यज्ञ अब चालू होगा। तो उद्धव जी कहे कि सुनिए सुनिए महाराज, जब तक दुष्ट जरासंध जीवित रहेगा तब तक आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता है, इसलिए पहला काम है कि उस दुष्ट का वध करना। अभी यज्ञ को रोकिए, अभी वहां जाकर के उसका वध करना है। तो भगवान कहे कि हाँ, और भगवान देख रहे हैं कि हमारा मंत्री सही बोल रहा है। तो भगवान कहे कि हाँ, वहां हम लोग अपने रूप बदल करके जाएंगे। अब भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम, ये तीनों लोग ब्राह्मण के रूप धारण करके हस्तिनापुर से सीधे बिहार आ गए। बिहार में मगध आ गए, जरासंध की राजधानी मगध है। और जरासंध का नियम था कि प्रतिदिन सुबह में उठते ही ब्राह्मणों को दान करता था, उसका नियम था। कोई भी ब्राह्मण आते थे उनको देता था, ऐसे उठा उठा करके दान करता था। सुबह में नहा धो करके बैठता था, स्नान करके। पहले के राजा लोग बहुत अच्छे थे। आजकल लोगों को अपने खाने से तो पेट ही नहीं भरता है, दूसरे को क्या देते, और नहीं देते हैं इसीलिए कंगाल रहते हैं। पहले हम लोग देखे हैं, मैं अपने घर में भी देखा हूं अपने माता जी को, कि जब भोजन बनाती थी तो घर में किसानों के यहाँ कमी नहीं होता है अनाज का, गेहूं चावल दाल ये सब होता है। तो लोग जब भोजन बनाती थी तो पहले भर करके, ये नहीं कि थोड़ा सा, 1 अंजलि चावल को साइड में रख देती थी और तब बनाती थी, और वो चावल ब्राह्मणों को दिया जाता था। रोज प्रतिदिन उतना निकलता था। या कोई भी फसल होता है, जैसे धान की खेती, गेहूं की खेती, टमाटर की, आलू की, जो भी फसल, तो किसान लोगों का जो प्रथम फल लगता है, अनाज आता है, तो उसमें से अगुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको पहले अनाज को निकालते हैं, निकाल करके 1 सूप या 1 बोरी उसको रख देते हैं, वो दान देने के लिए, इसके बाद प्रयोग में लाते हैं। लेकिन आजकल के लोग तो देने से हमारा कम हो जाएगा, बड़ा मेहनत किया हूं, क्यों दूंगा, नहीं देते हैं, इसीलिए विपत्ति रहती है, कंगाल बने रहते हैं। कितना हूं कमाते हैं लेकिन कम ही पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम कमाते तो बहुत हैं, ध्यान देना, लोग प्रश्न करने के लिए टपक जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ के लोग भी, कुछ लोग मेरे पास गए थे, माता जी लोग पहुंची थी। जब बताया जाता है तो उसी समय ध्यान देकर के सुनना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ कि कंगाल क्यों लोग होते हैं। कोई कहते हैं कि मैं तो बहुत पैसा कमाता हूँ, बहुत नौकरी करता हूँ, लेकिन मेरा धन टिक नहीं पाता है। तो टिकेगा कैसे? जितना पैसा कमा करके लाते हो सब बीबी और बच्चों में लगा दोगे तो कैसे तुम्हारा धन बचेगा? नियम है कि जितना कमाते हो, अगर आपको रोज 100 रुपया मिलता है तो उसमें से सीधे 10 रुपया निकाल करके साइड में रख देना चाहिए। 100 रुपया में कितना निकालना चाहिए? 10 रुपया। अगर आप 1000 कमाते हैं रोज तो उसमें से 100 रुपया निकालना चाहिए। अगर 1 लाख महीना कमाते हैं, महीना में अगर आपको 1 लाख रुपया मिलता है
तो उसमें से 10,000 रुपया निकाल देना चाहिए भागवत कथा के लिए, या किसी वैष्णव को देने के लिए, किसी ब्राह्मण को देने के लिए, किसी मंदिर में देने के लिए। जब वैसे पैसा निकालना चालू करेंगे तो उसी मात्रा में आपका और बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगा। लेकिन सोचेंगे कि अरे यार 1 महीना मेहनत मैं किया, 1 लाख रुपया आया, उसमें से 10,000 निकालूंगा तो 90,000 ही बचेगा। अब वहां गणित बनिया बुद्धि लगा देंगे, अरे यार 10,000 तो हमारा कम हो रहा है। तो ध्यान देना आप लोग, तो 90 के चक्कर में क्या होगा कि आपका 100 भी गायब हो जाएगा। ये ध्यान देना। 10,000 रुपया बचाने के चक्कर में सोचेंगे कि 10,000 दूंगा तो हमको घाटा लगेगा, तो होगा क्या कि आपका सारा गड़बड़ में चला जाएगा। और जो व्यक्ति उदार हृदय से, कुछ हैं लोग, कुछ ऐसे लोग हैं कि उदार हृदय से दान करते हैं, ऐसे भी लोग हैं, हम लोग देखे हैं, एक से एक लोग अच्छे लोग हैं, एकदम प्रेम से पैसा को देते हैं। उनको लगता ही नहीं है कि पैसा कैसे दे रहे। साधुओं को सेवा करने में, वैष्णवों के सेवा करने में, ऐसे आयोजनों में बड़ी प्रेम से दान करते हैं। मैं कितने जगह कथा करता हूँ कि लोग जैसे कथा कोई एक व्यक्ति भी करा दे तो दूसरे लोग कहते हैं कि आज का प्रसाद मेरे तरफ से रहेगा, आज मैं व्यवस्था करूंगा। ऐसे ऐसे लोग भी दानी लोग भरे हुए हैं। तो जो नहीं करेगा तो उसका तो भाई दिक्कत रहेगा ही, वो तो समस्या में रहेगा ही, वो तो दिक्कत में हमेशा रहेगा। कितना हूं कमाएगा, कहते हैं कि आय से व्यय ज्यादा है, आय जितना है उससे ज्यादा व्यय हो जाता है। तो व्यय क्यों नहीं होगा जब भगवान के सेवा में नहीं लगा होगा। तो जरासंध क्या करता था कि रोज दान करता था, प्रतिदिन नियम बना करके जितना था उसमें दान करता था। तो भगवान को मालूम था कि हम लोग ब्राह्मण बन करके जाएंगे तो हम लोगों को भी देंगे। तो भगवान ब्राह्मण के रूप बन करके दोनों भाइयों को, भीम और अर्जुन, और स्वयं भगवान ब्राह्मण के वेश में गए। और जरासंध जी सुबह सुबह स्नान करके एकदम दान दे रहे थे। जो आते थे उसको ऐसे कहते थे लोग। तो जब सबको दे रहे थे उसी समय सामने कृष्ण पहुंच गए, और कृष्ण के पीछे भीम और अर्जुन। पहले भगवान गए और जब ही ऐसे हाथ किए और जरासंध देने के लिए उठाया खजाना, सोना चांदी हीरा मोती जो भी देता था, जब ही देने के लिए चला तो भगवान कहे ना, ये हमको नहीं चाहिए। देखिए लेने वाला, ऐसे भी लोग होते हैं। जैसे कि हमको ये बात पर याद आ गई कि मैं जब बरसाना रहता था, पढ़ाई करता था, तो हम लोग मधुकरी मांग करके खाए हैं। मधुकरी मांग करके, भिक्षा मांग करके पढ़ते थे, खाते थे। तो एक लड़का मेरे गांव का था, मैं ही ले गया था उसको बरसाना में। अभी वो अमेरिका में रहता है, तो पढ़ा लिखा बहुत कम है। तो वो लड़का गया, तो हम लोग मधुकरी मांग रहे थे। तो सूखा सब्जी मांगने के लिए दुकान पर जाते थे, रोटी मांगते थे, सूखी सब्जी मांग करके ला करके बनाते थे। तो जो सब्जी वाले दे देते थे उसको हम लोग ले लेते थे। सब्जी वाले कभी कभी बहुत महंगी सब्जी होती थी तो उसको ना दे करके दूसरा जो सस्ती सब्जी उसको देते थे। तो हम लोग ले लेते थे, चलो भाई जो मिल गया उसी को ले लो। लेकिन वो लड़का क्या किया कि जब वो दे रहा था सब्जी वाला, उठाया देने के लिए आलू या कुछ दूसरा सब्जी, मैं भी था साथ में, तो कहा कि नहीं वो नहीं, वो दो, गोभी दो। उस समय गोभी तुरंत का आया हुआ था, कहा कि गोभी दो हमको। तो दुकान वाला भी हंस करके वो गोभी दे दिया। तो मैं बाद में आया इधर, तो मैं कहा कि ऐसे थोड़ी मांगा जाता है, अरे वो जो दे रहा है वो लेना चाहिए। मैं कहा क्यों लेना चाहिए, हमको जो इच्छा करेगा वो दूंगा ना। इसी तरह भगवान यहाँ बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम जो दे रहे हो वो मैं नहीं लूंगा, हमको जो चाहिए वो तुम दो। तो जरासंध कहा कि क्या तुमको चाहिए। तो भगवान कहे कि हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं, हमको युद्ध चाहिए। युद्ध, ब्राह्मण होकर के तुम युद्ध करोगे, सही सही बताओ कि तुम लोग हो कौन। ब्राह्मण तो ऐसा मांग नहीं सकता है, सही बताओ, झूठ मत बोलो, आप हो कौन। आप ब्राह्मण नहीं लग रहे हो, ब्राह्मण कभी युद्ध के लिए कहेगा ही नहीं। तब भगवान हंस दिए और मुस्कुरा कर कहे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं और ये दोनों भी ब्राह्मण नहीं, हम लोग क्षत्रिय हैं। मैं कृष्ण हूं और ये अर्जुन और ये भीम है।
तब जरासंध बहुत ठठा करके हंसा, जोर से हंसने लगा। कहा कि अच्छा, मेरे भय से तुम भाग करके समुद्र के भीतर रहते हो और आज आए हो मेरे साथ युद्ध करने के लिए। तुम्हारे साथ युद्ध करके मैं अपना बदनामी करवाऊंगा क्या? और ये अर्जुन इतना दुबला पतला है कि ये क्या मेरे साथ युद्ध करेगा? हाँ, अगर भीम को अपने प्राण से भय नहीं हो तो ये मेरे साथ लड़ सकता है। तो भीम कहे कि ठीक है, तुम मेरे साथ ही लड़ो। अब क्या हुआ, तो युद्ध के लिए तो तैयार हो गया, लेकिन वे लोग गए थे उसके नगर में। देखिए, पहले धर्म युद्ध होता था, तो जरासंध क्या किया कि उन तीनों को रुकने के लिए सुंदर घर की व्यवस्था किया। अपने महल में जितना सुंदर घर में स्वयं रहता था, वैसे सुंदर 3 बेड, नौकर, चाकर खूब सुंदर लगाया और रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब कुछ किया। सुबह सूर्योदय होते ही युद्ध चालू और सूर्यास्त होते ही युद्ध बंद। ऐसे धर्म युद्ध होता था। और जब शाम को युद्ध बंद होता था तो एक दूसरे से मिलने के लिए जाते थे। जैसे कि भीम के पास जरासंध जाकर पूछता था, आपको कहाँ कहाँ चोट लगा है? गदा में मारा हूं तो यहाँ तो बहुत दर्द करता होगा ना? तो भीम कहते थे, हाँ यहाँ बड़ा दर्द हो रहा है। तो लीजिए, इस मलहम को लगाएंगे ना तो दर्द ठीक हो जाएगा। और कभी कभी भीम भी रात्रि में जाते थे। भीम, अर्जुन, कृष्ण जाते थे तो जरासंध से भीम पूछते थे कि जो मैं गदा का प्रहार किया हूं तो तुमको तो बहुत दुख दर्द होता होगा। तो जरासंध कहा कि हाँ, तुम्हारे होने यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। तो भीम कहते थे कि इसका ऐसे व्यायाम करेंगे ना तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो ऐसे ऐसे कर लीजिए, हाथ का दर्द ठीक हो जाएगा। पैर को थोड़ा सीधा कीजिए ना, सही हो जाएगा। इसको धर्म युद्ध कहते हैं। समझ में आ रहा है ना धर्म युद्ध का मतलब क्या होता है? रात्रि में मित्रवत व्यवहार। बैठ करके जरासंध खुद जा करके देखता था कि इन लोगों को सही से भोजन मिल रहा है कि नहीं। हलवा बनवाता था, उसमें घी डलवाता था, कहता था कि इसको खाओ, सारा थकान दूर हो जाएगा। ऐसे धर्म युद्ध होता था। रात्रि में प्रेम से मिलते थे और सुबह होते ही युद्ध चालू, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार। ऐसे युद्ध करते 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 27 दिन का समय बीत गया। और जब 28वें दिन लगा कि जरासंध अब भीम के ऊपर भारी पड़ने लगा, ऐसा प्रहार करता था, ऐसे मारता था गदा कि भीम तुरंत नीचे गिर जाते थे। उसी समय भगवान देखे कि तो गड़बड़ हो जाएगा, तो भगवान भीम के तरफ इशारा किए और इशारा करके भीम को कहे कि भैया। भीम देखे और वो एक तिनका लिए तो उसको 2 भाग में किए भगवान। और ऐसे करके एक को इधर और एक को इधर ऐसे फेंक दिए। तुरंत भीम समझ गए और समझते ही जरासंध के पैर को पकड़ करके 2 भाग में फाड़ दिए और फाड़ करके एक को इधर और एक को इधर करके मार दिए। जरासंध मारा गया। जब जरासंध मारा तो उसके लड़के थे सहदेव। सहदेव को राजा बनाया गया और राजा बनाने के बाद जितने राजा लोग जेल में बंद थे, लगभग 20,080 राजा बंद थे जेल में, उन लोगों को जेल से मुक्त किया गया। और सभी राजाओं को भगवान कहे कि आप लोग अपने नगर जाओ और राजसूय यज्ञ होने वाला है, उसमें आप लोग आइएगा। तो सभी राजा लोग वहां से गए और अब राजसूय यज्ञ के लिए सभी लोग भगवान के कथनानुसार महाराज युधिष्ठिर के सभा में पहुंचे। वहां भगवान भी पहुंचे हैं, सब लोग पहुंचे। जरासंध के लड़के राजा हो चुके हैं सहदेव, वो भी गए हैं। और जब राजसूय यज्ञ की बात हो रही थी तो कोई भी यज्ञ में एक प्रधान व्यक्ति होते हैं, एक मुख्य व्यक्ति होते हैं। तब उसमें प्रश्न हुआ कि भाई इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो इसमें अध्यक्ष, सर्वाराध्य, सर्वश्रेष्ठ कौन होंगे? सर्वाराध्य किसको बनाया जाए? तो उसमें भीष्म पितामह बैठे हुए थे, 5 पांडव बैठे हुए थे, दुर्योधन बैठा हुआ था, सभी लोग बैठे हुए थे। तो उसमें से सहदेव जी खड़े हुए और सहदेव जी खड़े होकर के कहे
कि वास्तव में इसमें सर्वाराध्य अगर कोई है, सर्वश्रेष्ठ कोई है तो वो है कृष्ण, इनकी पूजा होनी चाहिए। तो भीष्म पितामह तुरंत समर्थन किए कि बिल्कुल सही कह रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, सहदेव वहां कौन थे? जरा संध के लड़का सहदेव बोले, न कि पांचों पांडवों में जो छोटे सहदेव थे वो नहीं बोले थे, क्योंकि पांचों भाइयों के सामने कैसे छोटा भाई बोलेगा। सहदेव जरा संध के लड़का बोले कि वास्तव में पूजा करने लायक कोई है तो कृष्ण है, और उसका समर्थन भीष्म पितामह ने किया। तो सभी लोग तैयार हो गए। उसी सभा में शिशुपाल भी बैठा था। शिशुपाल गाली देना चालू कर दिया, कहा कि देखो तो सही, अरे ये तो अभी नया नया लड़का है, जवान है, इसको तो बुद्धि काम नहीं कर रही है, लेकिन इस बूढ़ा भीष्म पितामह के भी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अरे जहां पूजा कराने की बात है तो अपने खुद करवा लिया होता भीष्म पितामह। इस चोर का जो जीवन भर चोरी किया है, इसकी पूजा होगी? भगवान कहे कि बस शिशुपाल सावधान रहो, तुम्हारे कुछ गलतियों को मैं क्षमा करूंगा, केवल 100 गाली तक क्षमा करूंगा, 100 से ज्यादा होगा तो मार दूंगा। लेकिन वो कहा कि तुम क्या मेरा बिगाड़ दोगे? जानते हो इसके विषय में तुम लोग को पता नहीं है, इसके बाप का पता नहीं है, इसके पिता कौन है। कोई कहता है कि देवकी का लड़का है, कोई कहता है कि यशोदा का लड़का है। जिसके पिता का आज तक पता नहीं चला कि नंद इसके बाप है कि वसुदेव है। बताइए, ऐसा ऐसा गाली देना चालू। अरे इतना ही नहीं, आप लोगों को पता नहीं है? तो सब लोग कहे क्या? अरे इसने जिस लड़की के साथ में मेरा विवाह होने वाला था उसको भी भगा करके ला दिया। देखिए इतना निर्लज है शिशुपाल, अपनी शिकायत स्वयं कर रहा है, उसको शर्म आना चाहिए। लेकिन कह रहा है कि मेरे यहाँ विवाह जिस कन्या के साथ में होना था, रुक्मिणी के साथ में मेरा विवाह होने वाला था, इसका भाई रुक्मी मेरे साथ विवाह करना चाह रहा था, लेकिन उसको भगा करके ला दिया। ऐसे ही जब गाली दे रहा था उसी समय भगवान चक्र को छोड़े। चक्र भगवान के हाथ में नहीं था, भगवान जब ही ऐसे स्मरण किए उसी समय चक्र आ गया, और आया और देखते देखते भगवान की अंगुली से चक्र निकला और जाकर के शिशुपाल के सिर को काट दिया। वहां भीड़ लगा हुआ था, और जानते हैं हुआ क्या कि जब ही शिशुपाल के सिर कटा उसके शरीर से एक दिव्य तेज निकला, प्रकाश, और वो देखते देखते श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया। सभी लोगों को आश्चर्य हो गया। महाराज युधिष्ठिर वहां पर बैठे हुए हैं। उस समय प्रवचन नारद जी कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे नारद जी, जीवन भर शिशुपाल कृष्ण को गाली दिया, लेकिन भगवान को कैसे प्राप्त कर गया? तो नारद जी कहते हैं कि गाली जरूर दे रहा था, लेकिन उसकी चेतना में केवल कृष्ण ही छाए हुए थे। भाव कुभाव अनख आलस से भगवान का स्मरण करे, भाव से करे, कुभाव से करे, आलस्य में करे, क्रोध में करे, अगर स्मरण कर रहा है तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। भगवान यह नहीं देखते हैं कि प्रेम से मेरा नाम ले रहा है कि बिना प्रेम से ले रहा है। केवल भगवान के नाम उच्चारण करने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान के नाम लेने का ये महत्व है भैया। अभी हम लोग माला वो करें तो अभी कर लेते हैं प्रभु जी, ठीक रहेगा। हाँ थोड़ा इसको। तो इस प्रकार राजसूय यज्ञ जब शिशुपाल का वध हो गया तो वहां पर राजसूय यज्ञ संपन्न कराया गया। महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ सफल हुआ, और सफल होने के बाद में महाराज युधिष्ठिर को राजा बनाया गया है।
इस कथा को अब हम यही संपन्न करते हैं। इसके बाद आगे की कथा सुदामा चरित्र का वर्णन किया जाएगा। लोग तैयार हैं? और आप लोग सावधान हो जाइए। माला झोली ले लिए सब लोग ना, अब तो शांति पूर्वक जप कीजिए। शांत हो जाइए सभी लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, देखो एक मैं तुमको कथा सुनाने जा रहा हूँ। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि देखिए, एक मैं भगवान के परम मित्र की कथा कहने जा रहा हूं। एक भगवान के परम मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। कृष्ण से आसित सखा कर्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए हुए थे। ब्राह्मण थे, बहुत बड़े विद्वान थे, कृष्ण के परम मित्र परम सखा थे सुदामा जी। उनके विषय में सुखदेव जी कहते हैं कि बड़े आनंद में वे रहते थे। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी वो आनंद में रहते थे। उनको बड़ा आनंद मिलता था, आनंद के साथ वो रहते थे। एक दिन की बात है, आप लोग शांत क्यों नहीं रह रही माता जी? हरि बोल। आप लोग शांत होंगी तभी मैं कथा सुना पाऊंगा। कोई बात मत कीजिए, आप लोग ध्यान से सुनिए कथा को। मेरे तरफ ध्यान दीजिए सभी लोग। सुदामा जी गृहस्थ जीवन में थे, ब्राह्मण थे, विरक्त थे, विद्वान थे और वो प्रसन्न मुद्रा में रहते थे, खुश रहते थे। प्रसन्न आत्मा, जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए हुए थे। एक दिन की बात है, सुदामा जी की पत्नी जिनका नाम है सुशीला, सुशीला सुदामा जी के पास जाती हैं और जाकर के कहती है कि हे स्वामी, आप कृष्ण के सखा हैं। मैं सुनी हूं कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, लेकिन कभी आप अपने मित्र के पास नहीं गए। आपको अपने मित्र के पास जाना चाहिए, मित्र से मिलना चाहिए। आज तक आपने, जब से मैं आई हूं, मैं देखी हूं कि कभी भी आप अपने मित्र से मिलने के लिए नहीं गए। तो सुदामा जी कहते हैं कि देखो देवी, मेरी भी इच्छा है कि अपने मित्र से मिलूं, लेकिन मैं क्या बताऊं, मित्र के पास जाना है लेकिन मेरे पास कुछ भी उसको देने के लिए नहीं है। मित्र के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इतना सुनते ही उनकी पत्नी सुशीला जी एक पड़ोसिन के यहाँ से चावल लेकर के आई और चावल 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई और अपने स्वामी को दी, सुदामा को। सुदामा जी उस चावल को लेकर के द्वारिकाधीश से मिलने के लिए जा रहे हैं। चावल ले लिए हैं और आज बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं और खुश होकर के कहते हैं कि स एव भार्यया विप्रो बहुधा प्रार्थितो मृदु। बार बार
भार्या के द्वारा प्रार्थित होने पर सुदामा जी अपने मित्र द्वारिकाधीश से मिलने के लिए चलते हैं और कहते हैं कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, आज मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आज मैं अपने मित्र से मिलूंगा। अयम ही परमो लाभ, जीवन का यही परम लाभ है कि उत्तम श्लोक का दर्शन किया जाए। उत्तम श्लोक दर्शन, इस जीवन का लाभ है कि उत्तम श्लोक प्रभु का दर्शन किया जाएगा। तो ये सोच करके सुदामा जी अब ले करके द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। हरे कृष्णा। सुदामा जी को भेज दीजिए द्वारिका के लिए। जाइए आप लोग भजन। देखो देखो और आप लोग बीच में कोई उठेंगे नहीं, माता जी ने बात करेंगे। जहाँ बैठिए वहीं बैठे रहिए चुपचाप, कोई उठेगा नहीं बीच में। चले आए वो रुक्मणी को बहुत ही अच्छा था, रुक्मणी को बहुत ही अच्छा था। हनुमान के साथ गा गया है, हनुमान के साथ गा गया है। रुक्मणी को बहुत ही अच्छा रुक्मणी को घबराओ प्यारे तथा तुम सुधामा तो द्वारिकाधीश जब देखे कि हमारे मित्र आए हैं, द्वारपाल जाकर के बताए कि हे द्वारिकाधीश, आपके मित्र सुदामा आए हैं। भगवान पूछे कि मेरा मित्र? तो कहे हाँ। शीश पगान झगा तन में प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपाहन की नहीं सामा, द्वार खड़े द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। इतना सुनते ही भगवान सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। मोहन दौड़ते हुए गए और सुदामा को पकड़ करके लाए, अपने आसन पर बैठाए और इसके बाद उनके चरण को धो रहे हैं। ऐसे बेहाल देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी करुणा पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पराते को हाथ छू नहीं, नैनन के से पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं। मार्ग में विचार कर रहे हैं, रास्ते में सोच रहे हैं कि हाय मैं क्या बताऊं, कहा मैं एक निर्धन ब्राह्मण, क्वाहम दरिद्र पापीयान को कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधु रीतिस्माहम बाहुभ्याम परिरंभित। कहा मैं एक निर्धन ब्राह्मण और कहा एक द्वारिका के स्वामी, लेकिन कृष्ण ने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। वास्तव में भगवान की महिमा को कहाँ तक कहा जाए। और ये सोचते हुए सुदामा जी अपने नगर के लिए प्रस्थान करते हैं और जब नगर में जाते हैं तो उनका भवन द्वारिका जैसा बना हुआ है और उनकी पत्नी सुशीला जी सुदामा जी को पकड़ करके अपने महल में ले जाती है और ले जा करके सेवा सत्कार करती है। सुदामा जी अपने भजन में लगे हुए हैं। धन दौलत मिलने के बाद में भी अपने भक्ति को नहीं छोड़े।
तो यहाँ पर बहुत सुंदर शिक्षा है। शिक्षा यह है कि सुदामा जी भगवान को देने के लिए अपने शक्ति सामर्थ्य से ज्यादा चीज लेकर के गए थे, और भगवान भी अपने मित्र को बहुत बड़ा धन दिए। जो व्यक्ति भगवान के चरणों का उपासना करता है, भगवान का नाम जपता है, भगवान का भजन करता है, तो भगवान अपने भक्तों के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। तो इस तरह अति संक्षेप में मैंने सुदामा चरित्र का वर्णन किया। 1-2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन कर लीजिए, और इसके बाद में तो जिसको पूरा फल लेने की इच्छा होगा वो सावधानी पूर्वक सुन लीजिए, और नहीं लेना है तो केवल भीड़ दिखाना है कि हम भी पहुंच गए हैं, तो उसके लिए बात अलग है। तो बिल्कुल सावधान हो जाइए। उधर से आवाज जब इधर आता है ना, तो मैं अच्छा से बोल नहीं पाता। अगर आप लोग बिल्कुल शांत रहेंगे तो अच्छे से सुना पाएंगे। सावधानी पूर्वक सुन लीजिए। अब हुआ क्या, आगे की कथा वर्णन करते हुए एकादश स्कंध में वर्णन है कि एक बार वसुदेव जी के यहाँ नारद जी गए हुए थे। नारद जी प्रायः करके द्वारिका में जाते थे, तो वसुदेव जी ने नारद जी से प्रश्न किया कि हम घर गृहस्थी में रहते हैं, हम गृहस्थ व्यक्ति हैं, तो घर गृहस्थी में रहने वाला जो गृहस्थ व्यक्ति होते हैं वो कैसे भगवान के भजन करेंगे जो कि आसानी से भगवान को समझ सके, ज्यादा मेहनत न करना पड़े, आप बताइए। तो उनके बात को सुन करके नारद जी कहते हैं, नारद जी कह रहे हैं कि देखो, घर गृहस्थी में रह करके व्यक्ति को भगवान को प्राप्त करना बहुत सुंदर उपाय है, सहज उपाय है, लेकिन कोई करेगा तब ना। तो कहे कि बताइए, हम करेंगे। वसुदेव जी कह रहे हैं। वसुदेव जी कौन है? भगवान के पिता है। उनको चिंता है कि कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सके, लेकिन हम लोगों को चिंता नहीं है। आप कितना हो समझा दीजिए, कितना हो बता दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, लेकिन हम वहीं रहेंगे जो पहले करते हैं, उसमें हम अंतर नहीं करेंगे। इसका मतलब कि आप लोगों को भगवान के पास जाने की इच्छा नहीं है, आप लोगों को भगवान से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन वसुदेव जी को है। तो वसुदेव जी जब पूछे तो उन्होंने बताया, कहा कि देखो, एक बार जनक जी भी इसी तरह का प्रश्न 9 योगेश्वरों से पूछे थे, तो 9 योगेश्वर लोग उत्तर दिए हैं। सबसे पहला प्रश्न यही था कि भगवान का भजन कैसे किया जाए, भागवत धर्म क्या है। तो इसका उत्तर देते हुए जो कवि जी हैं वे कहते हैं कि जिसका जो शरीर है, जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, जिस जाति में जन्म लिया है, उसी शरीर से, उसी जाति से भगवान के पवित्र नाम का जप कर लेना चाहिए। अगर उससे कोई भगवान के नाम का जप कर लेता है तो वह भगवान को आसानी से प्राप्त कर लेता है। दूसरा प्रश्न है कि भक्त किसे कहते हैं, भक्त का लक्षण क्या है, भागवत पुरुष का लक्षण क्या है। तो बताए हैं कि वो 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तीसरा प्रश्न है कि माया का स्वरूप क्या है। तो कहते हैं कि माया का स्वरूप यही है कि अहम और मम ही माया है, मैं और मेरा, यही माया है। यह मेरा बेटा, यह मेरा घर, यह मेरा परिवार और मैं, मम और अहम, यही माया है। जिसको हम अपना मान रहे हैं, उसको अगर कुछ हो जाए तो हाय हाय हाय, अभी ट्रेन दुर्घटना हुई है, बहुत लोग मारे गए हैं,
लेकिन उसमें हम रो नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उसमें अपना कोई नहीं था। अगर उसमें अपना भाई भतीजा कोई रहता तो क्या होता? यही माया है, जो कि जिसको हम अपना मान रहे हैं वो भी अपना नहीं है और वो भी अपना नहीं है, नहीं तो सब अपने हैं। यही माया है। माया से बचने का उपाय क्या है? तो कह रहे हैं कि जब संसार में दुख बुद्धि होने लगे या अनुभव होने लगे कि संभल जाओ, जीवन बहुत बीत गया, चेत लो। अभी सत्यनारायण प्रभु बोल रहे थे बंगला में कि संभल जाओ, और समय आ गया है। और उसी समय वो चल दिए झोला उठा करके। यह स्थिति अगर मन में आ जाए तो समझो कि वह व्यक्ति माया को पार कर जाएगा। जैसे आपके गांव के ही अभी आए थे प्रभु जी, कंठी लिए, माला लिए, झोली लिए। उनको हम नहीं कहे थे कि आप माला कंठी लीजिए। वो आज दिन में गए थे मेरे रूम में और जाकर के कहे कि महाराज जी देखिए यही प्रभु जी है। ये जाकर के रूम में कहे हमसे कि हमको आज माला झोली लेना है। तो मैं कहा कि ठीक है, आइएगा, आपको दिया जाएगा। जब तक आप नहीं ले रहे हैं, समझिए कि अगर कभी कुछ भी होता है तो आप धोखा में हैं। कल मैं कथा सुना रहा था कि मृत्यु कभी भी हो सकती है व्यक्ति की, और जब ही मृत्यु होगी तो जानते हैं मनुष्य भी बने हैं ना, एक ऐसी योनि में चले जाएंगे कि फिर उसमें से आने में इसमें बहुत समय लगेगा। हम लोग ऐसे जंक्शन पर बैठे हुए, मानव शरीर एक बहुत बड़ा जंक्शन है। यहाँ से वैकुंठ के लिए भी विमान जाता है, स्वर्ग के लिए भी जाता है, देवताओं के लोक, देवियों के लोक के लिए भी जाता है और नरक के लिए भी जाता है। आप जिस विमान में बैठेंगे उसी में पहुंचेंगे। वैकुंठ जाने का विमान यह है जिसमें आप लोग बैठे हुए हैं। यह विमान में आप लोग बैठे हुए हैं, ध्यान देना। आपको लगेगा कि विमान तो आता नहीं है, नहीं, विमान आता है। अगर आप नियम बना लेंगे कि हमको रोज भगवान की कथा सुननी है, हमको भगवान का दर्शन करना है, हमको वैष्णवों के बीच में रहना है, हमको भगवान को भोग लगा करके ही खाना है, हम भगवान के विषय में ही बोलेंगे, तो समझिए कि आप विमान में बैठ चुके हैं, वैकुंठ वाले विमान में। और जिस दिन शरीर छूटेगा, आप लोग को लगता होगा कि रोज शरीर छोड़ने की मैं बात क्यों करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि मरना है, कोई ऐसा इसमें नहीं है जो कि नहीं मरेगा। तो जिस दिन मरेंगे उस दिन सीधे आप भगवत धाम जाएंगे। ऐसे परिवेश में हमेशा रहेंगे तो। और इसके इतर माने नरक जाने वाला भी विमान बता देता हूँ कौन है। नरक जाने वाला विमान सुन लीजिए कि जो भगवान का नाम नहीं जपता है, जो भगवान के कथा को नहीं सुनता है, और जितने गलत आदत है, खैनी से लेकर के, गुटखा से लेकर के, मांस शराब आदि, व्यभिचार आदि, गलत बिना मतलब के राजनीति फालतू बात करना, घंटों समय बिता देना, घंटों गंदा गंदा चीज को देखना, मोबाइल को खोल करके, सबके मोबाइल है, सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास यूट्यूब है, लेकिन उसमें भगवान की कथा सुनने का मन किसी का नहीं करता है। अगर कह दिया जाए कि ये कथा हो रही है, ये व्यवस्था है, मोबाइल में देखो, तो लोग नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे। लेकिन उसमें फालतू चीज खोल करके सब लोग मोबाइल चलाना जानते हैं, देखेंगे। तो जो गंदा चीज देखते हैं वो व्यक्ति नरक में गिरते हैं। यही नरक में बैठने वाला विमान है। तो व्यक्ति को समझना चाहिए, सावधान होना चाहिए। तो माया से तरने का यही उपाय है कि अपने आप सावधान हो जाए। दूसरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसे मतलब मत रखिए। ये मत सोचिए कि अरे हमारे गांव के हैं, वो तो जप नहीं करते हैं, तिलक नहीं देते हैं, कंठी नहीं लेते, तो मैं क्यों लूंगा? अरे वो नरक में जाने दीजिए, आप तो सावधान हो जाओ।
आपको तो सावधान होना पड़ेगा, आपको तो भगवान का नाम जपना पड़ेगा। तो यही माया से तरने का उपाय है। फिर और भी बहुत प्रश्न किए हैं। अंत में प्रश्न है कि युग के अनुरूप भजन करने की पद्धति क्या है। तो हम लोग कलयुग में हैं। तो कलयुग में 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अलग अलग युगों में अलग अलग भजन की पद्धति बताई गई है। सतयुग में ध्यान करते थे लोग, त्रेता में यज्ञ करते थे, द्वापर में अर्चन करते थे। लेकिन इस कलयुग में ये सब करना संभव है नहीं है, असंभव है। कोई ध्यान नहीं कर सकता है, कोई यज्ञ नहीं कर सकता है, शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, शुद्ध यजमान, घी समिधा आदि नहीं मिलेगा, और पूजा आदि नहीं कर सकते हैं। तो इस कलयुग के लिए एक ही उपाय बताया गया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में भगवान के नाम ही एकमात्र भगवान के धाम पहुंचाने के लिए साधन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी नाम को जप करके व्यक्ति भगवान के धाम में इस कलयुग में रहते हुए जा सकता है। अगर इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ करके सोचेगा कि मैं तो पहुंच जाऊंगा, तो नहीं पहुंच सकता है। इसके अतिरिक्त कोई उपाय ही नहीं है जाने के लिए, कोई मार्ग ही नहीं है। सारा रास्ता को बंद कर दिया गया है। ध्यान, यज्ञ, पूजा ये सब बंद कर चुका गया है। आप नहीं कर सकते हैं, ध्यान नहीं कर पाएंगे, आप हवन नहीं कर पाएंगे, चाह करके भी नहीं कर पाएंगे। आप आरती पूजा चाहेंगे तो 3 टाइम स्नान नहीं कर सकते हैं, शुद्ध नहीं रह सकते हैं। इसलिए इस युग के लिए केवल एक ही उपाय है, भगवान का नाम। आप लोग जपेंगे कि नहीं नाम? बोलिए। जो नहीं जपने वाले हैं वो हाथ उठाइए कि कौन कौन भगवान के नाम नहीं जपेंगे, वो हाथ उठाइए। देखिए, सुनिए, आप लोग से मैं 2 प्रश्न करूंगा। इतना दिन तक तो नहीं करता था, आज करूंगा। ए भाई, हरि बोल। इस मोबाइल को उधर घुमाइए और सारे विश्व देखेगा आप लोगों को। माला नहीं करेंगे, हाथ उठाइए। कौन कौन माला नहीं करेंगे? हाथ उठाइए। अच्छा, और हाथ ये उठाइए कि कौन कौन माला करेंगे। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। माला करने वाले कौन कौन करेंगे? कौन कौन बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आप लोग माला करने वाले हैं ना? कौन कौन माला करने वाले हैं? हाथ उठाइए, उठाइए। एक उपाय, महाप्रभु इसी नाम को देने के लिए इस संसार में आए थे। अब अति संक्षेप में थोड़ी सी कथा और सुन लीजिए, इसके बाद में मैं अब विराम दूंगा। कि अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब सुखदेव गोस्वामी इस कथा को सुनाने लगे और भगवान कहते हैं श्याम सुंदर, जितने देवता लोग हैं वे सभी देवता लोग अब भगवान के पास गए और भगवान के पास जाकर के कहे कि हे प्रभु, आपको हम लोग बुलाए थे जिस काम के लिए, वो काम हम लोगों का हो गया। इस संसार में बहुत उत्पात हो रहा था, बहुत दुष्ट असुर आ रहे थे, भजन साधन में बड़ा दिक्कत हो रहा था, भजन नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए आपको हम लोग बुलाए, आप आए, अब हम लोग का काम हो गया। अगर आप रहना चाहें तो रहिए और आपको जाना है तो जा सकते। जिस व्यक्ति को बुलाया जाता है उसको सम्मान पूर्वक विदाई भी करना चाहिए। तो देवता लोग भगवान को बुलाए थे, लेकिन जब उन लोग का काम हो गया तो अब कहे कि अब प्रभु हम लोगों का काम हो चुका है। तो भगवान कहेंगे ठीक है, तो मैं अब जा रहा हूं। तो भगवान जब ही जाना चाहे उसी समय उद्धव जी भगवान के चरणों में आकर के रोने लगे।
और कहते हैं कि प्रभु जब आप चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगा। तो भगवान कहे कि देखो तुम्हारे रहने के लिए बहुत सुंदर उपाय है। जब मैं जाऊंगा तो भागवत के रूप में तुम्हारे सामने उपस्थित रहूंगा। इस भागवत का आश्रय लेना, भागवत का संग करना। मुझ में और भागवत में कोई अंतर नहीं है, मैं ही भागवत के रूप में विद्यमान रहूंगा। जहां पर भागवत की चर्चा होगी, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा किया जाएगा, लोग सुनेंगे पढ़ेंगे, तो समझो कि वे लोग मेरा ही संग कर रहे हैं, मेरे ही साथ रह रहे हैं। और कहे कि देखो जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बना करके अपने जीवन को आनंद में बनाया। दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाए थे। पृथ्वी को, आकाश, आग, जल, मछली, कबूतर, पिंगला, लड़की, अजगर, ऐसे करके उन्होंने 24 गुरु बनाया था। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, रवि, कपोतो, अजगर, सिंधु, पतंगो, मधुकृत, गजह, मधुआ, हरिणो, मीना, पिंगला, क्रूरोर, भग, कुमारी, सरकृत, सर्प और नाभि, सुपेश। और 24 लोगों से अलग अलग उन्होंने शिक्षा लिया था और अपने जीवन को आनंद में लगा दिया था। तो हे उद्धव जी, अब चिंता मत कीजिए, अपने जीवन को भागवत में लगाइए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। इतना कह करके भगवान उनको निश्चिंत किए। अब देखते देखते भगवान को जाने का समय आ गया। भगवान के जो लड़के हैं, एक बार भगवान के जो लड़के हैं एक बार ऋषियों के चरणों में अपराध कर दिए थे। तो ऋषि लोग श्राप दे दिए थे कि तुम लोग आपस में ही लड़ करके मृत्यु को प्राप्त करोगे। मूसल के टुकड़ा सांब को स्त्री बना करके ले गए थे और पूछ रहे थे कि बताइए किसके गर्भ में लड़का है कि लड़की। तो ऋषि लोग कहे कि लड़का है न लड़की है, मूसल का टुकड़ा है, इसी से तुम लोगों का संहार होगा। और वही हुआ। उसको चूर्ण बना करके समुद्र में डाल दिया गया। बाद में वही एक बहुत बड़ा तलवार जैसा पौधा बना, घास, और उसी के द्वारा सब लोग आपस में मदिरा का पान करके एक दूसरे के साथ में लड़ते हुए एक दूसरे के ऊपर प्रहार किए और सभी लोग मारे गए। और जब सभी लोग समाप्त हो गए तब क्या हुआ कि भगवान एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे। उसी समय बहेलिया, जारा नाम का बहेलिया आया और वह आकर के भगवान के चरणों में बाण मारा। भगवान उस बहेलिया को अपने सामने ही भगवत धाम भेज दिए और देखते देखते प्रभु श्याम सुंदर भी अपने नित्य धाम के लिए प्रस्थान कर गए, चले गए। जब भगवान चले गए तब अब सुखदेव गोस्वामी आगे की कथा बता रहे हैं। कहते हैं कि देखो इस पृथ्वी पर एक से एक राजा आए, एक से एक लोग जन्म लिए और जन्म लेकर के अपने को इस पृथ्वी का स्वामी माने कि मैं इसका मालिक हूं, मेरा घर मकान है। पृथ्वी जेम के तेम है, सभी लोग समाप्त हो गए, है कि नहीं। आप लोग देखिए, आपके पिता होंगे, दादाजी होंगे, उनके पिताजी होंगे, आज वो लोग नहीं है। वो लोग भी एक दिन इस संसार में थे, अपने को मालिक मानते थे, लेकिन आज नहीं ना है। आज पिताजी नहीं है, दादाजी नहीं है, वैसे ही आज हम लोग हैं, कल हम लोग भी नहीं रहेंगे। और यह पृथ्वी हंसती रहती है कि देखो कितने लोग मूर्ख हैं, जो अपना नहीं है उसको अपना मान करके इतराते रहते हैं। ये सब बात बताने के बाद में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि देखो परीक्षित, मैं तुमको 7 दिन कथा सुनाया, तुमको बड़ा प्रेम से मैं कथा सुनाया, तुमको कथा समझ में आई कि नहीं आई। और देखो अब मुझे जाने का समय आ गया है, ये बताओ कि तुम मृत्यु से डर रहे हो कि नहीं डर रहे हो। तुमको डर लग रहा है कि मरने वाले हो, शरीर छोड़ने वाले हो। तो परीक्षित कहे कि भगवान अब हमको डर नहीं है, आपके द्वारा कथा सुन करके मैं निर्भय हो गया हूँ और भगवान का भजन कर रहा हूँ, अब मुझको किसी प्रकार का चिंता नहीं है।
तब सुखदेव जी कहे कि ठीक है, तब मैं अब जा सकता हूँ, अब तो मैं कथा सुना दिया ना आपको। तो महाराज परीक्षित कहे कि हाँ गुरुदेव आप जाइए, लेकिन आपने मुझको 7 दिन कथा सुनाया है, तो मेरा भी दायित्व है, मेरा भी कर्तव्य है, मेरा भी धर्म है कि मैं आपके सेवा करूं, पूजा करूं, आपको आरती करूं, प्रणाम करूं, कुछ आपको भेंट दूं, इसके बाद में आप जाइएगा। तो सुखदेव गोस्वामी थोड़ा देर के लिए रुके और महाराज परीक्षित जो कथा सुने थे वो सुखदेव गोस्वामी को तिलक किए, उनके चरणों में प्रणाम किए, उनकी आरती किए, और जब उनको अच्छे तरह से विदा कर दिए सुखदेव गोस्वामी अब वहां से निकले। सुखताल में कथा सुना रहे थे, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर है, और वहां से निकले और सीधे वहां से चल करके महाराष्ट्र में एक जगह है जहाँ सुखदेव गोस्वामी वहां तपस्या की और भगवत धाम को प्राप्त कर गए। वो जगह भी मैं गया हूँ। तो परम पूज्य लोकनाथ गोस्वामी महाराज का जो गांव है उसके पास में है वो जगह। तो सुखदेव गोस्वामी मुजफ्फरनगर से जो निकले सुखताल से कथा करके, तो किसी से बात नहीं की, सीधे वहां से निकले और इधर आकर के तपस्या किए, बैठे और वहां भगवान का उपासना करते। उस समय वहां पर एक बेस्या भी आई है उनको डिस्टर्ब करने के लिए सुखदेव गोस्वामी को, लेकिन उससे वो विचलित नहीं हुए, उनका मन तो कृष्ण में लगा हुआ था। तो बेस्या भी भक्त बन गई। देखिए भक्त के सामने दुष्टा व्यक्ति भी आकर के सुधर जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी वहीं भगवान के चरणों को ध्यान करते हुए वो भी भगवत धाम को प्राप्त किए। और महाराज परीक्षित अब क्या किए कि जब सुखदेव गोस्वामी चले गए तब महाराज परीक्षित एकाग्र में बैठ करके अपने मन को गोविंद के चरणारविंद में लगा करके अपने प्राण का त्याग कर दिए। उनका प्राण निकल चुका और केवल मारा हुआ शरीर बचा हुआ था। प्राण पहले ही निकल गया था, ये ध्यान देना, क्योंकि वो भगवान के कथा इतने आनंद से सुने थे कि अब संसार में कोई आसक्ति नहीं थी। अपने प्राण वायु को रोक करके अपने मन को एकाग्र करते हुए कृष्ण चरणों में लगाया। उनका प्राण जब निकल गया, केवल मृत शरीर बचा हुआ था, उसी समय तक्षक नाग आया और आकर के डंक मारा, और जो ही मारा उनका शरीर जो था मृत हुआ जल करके भस्म हो गया। जब उनका शरीर जल गया तो वहां पर उनके पुत्र जन्मेजय जी भी थे। जन्मेजय जी क्या किए कि सर्पों को जलाने वाला यज्ञ प्रारंभ कर दिए। ब्राह्मणों को कहे कि आप लोग अनुष्ठान करो, और जब ही ब्राह्मण लोग अनुष्ठान चालू किए तो सर्प उड़ उड़ करके आकर के हवन कुंड में गिरने लगे जलने। ब्राह्मण लोग मंत्र का उच्चारण करते थे और सर्प ऊपर से आकर के उस कुंड में गिर करके जलने लगे, भस्म होने लगे। तो उस समय क्या हुआ कि जब जलने लगे तब उसी समय बृहस्पति जी आ गए, देवताओं के जो गुरु हैं, और बृहस्पति जी आकर के जन्मेजय जी को रोके। आप लोग ध्यान देकर सुनो भैया, अंतिम प्रवचन चल रहा है। इसी कथा को सुनने से 7 दिन कथा सुनने का फल मिलता है। सावधानी पूर्वक सुनिए सभी लोग। तो सर्प जलने लगे तब बृहस्पति जी ने मना किया, रोका, और उनके रोकने पर जन्मेजय जी रुक गए। जानते हैं ऐसा अनुष्ठान हुआ कि सर्प जा करके, जो तक्षक नाग था, वो जा करके स्वर्ग में इंद्र के आसन को लपेट लिया था। और जब यहाँ ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ना चालू किए तो इंद्र आसन पर बैठे थे, आसन के सहित इंद्र एकदम आने लगे उस कुंड के ओर। तो बृहस्पति जी देखे कहेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो बृहस्पति जी ने माना किया, कहा कि तुम्हारे पिता भगवत धाम को प्राप्त हो गए, तुम्हारे पिता को तक्षक कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, ये ध्यान दो। और उनको जाना था, भगवान के कथा सुने, अपने जीवन को आनंदमय बिताते हुए भगवत धाम को प्राप्त हो गए, तुम इस तरह के काम क्यों कर रहे हो? तब जन्मेजय जी शांत हो गए। इसके बाद में 4 प्रकार के प्रलय के विषय में बताया गया है, और फिर अंत में भागवत को संक्षेप में अब सूत गोस्वामी सुना रहे हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जा चुके हैं। तब इस कथा को पूरा कर रहे हैं सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषियों के सभा में, 88,000 ऋषियों के बीच में। कह रहे कि देखो, अति संक्षेप में यह भागवत 12 स्कंद में है, इसमें 335 अध्याय है,
पहला स्कंध में 19 अध्याय, दूसरा में 10 अध्याय, तीसरा में 33 अध्याय, चौथा में 31 अध्याय, पांचवा में 26 अध्याय, छठवां में 19 अध्याय, सातवां में 15 अध्याय, आठवां और नौवां में 24 अध्याय, 10वां में 90 अध्याय, एकादश स्कंध में 31 अध्याय और द्वादश स्कंध में 13 अध्याय। इस प्रकार संक्षिप्त में संपूर्ण भागवत इस प्रकार 335 अध्याय है। सबसे पहले भगवान के चरणों में व्यासदेव जी ने स्तुति किया है। उसी स्कंद में भागवत के 6 प्रश्न किया गया है और फिर कुंती महारानी भगवान के चरणों में स्तुति की है। परीक्षित का जन्म, परीक्षित को श्राप। दूसरा स्कंद में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ किए। अति संक्षेप में बताई कि देखो आपके पास तो 7 दिन का समय है, 1 घंटा में एक राजा खडवांग भगवान को प्राप्त कर गए थे और भागवत के 10 लक्षण का वर्णन किया गया है। तृतीय स्कंद में उद्धव विदुर संवाद। उसी स्कंद में देवहूति, कर्दम, भगवान कपिल की कथा है। चतुर्थ स्कंद में ध्रुव महाराज का प्रसंग है। उसी स्कंद में पृथु महाराज की कथा और पुरंजनोपाख्यान की कथा है। पंचम स्कंद में जलभरत जी की कथा, भूगोल, खगोल, भवाटवी और नरक का वर्णन है। छठवां स्कंद में अजामिल प्रसंग है, नारायण कवच का वर्णन, वृत्रासुर जी और चित्रकेतु महाराज की कथा है। सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज का चरित्र है। अष्टम स्कंद में मनवंतर का वर्णन है, जिसमें गजेंद्र की कथा, अमृत मंथन की कथा, समुद्र मंथन की कथा, अमृत किस प्रकार निकला, उसी में बलि वामन का प्रसंग है। और अंत में भगवान मत्स्य का अवतार हुआ है। 9 स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन किया गया है। सूर्यवंश में बहुत राजा हुए हैं, सरियाती आदि जैसे राजा हुए, और उसी वंश में भगवान राम का जन्म हुआ है। आगे चंद्रवंश का वर्णन किया गया है, वो भी भगवान से चल करके भगवान तक उसी वंश में कृष्ण का अवतार हुआ। इस तरह 9वां स्कंद पूर्ण करते हुए 10वां स्कंद में भगवान के माता देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ में, उनके 6 बालक हुए, 6 का वध कर किया। 7वें में बलराम जी आए, 8वें में भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण ब्रज में माखन की चोरी किए, उखल में बंधे, उखल से मुक्त हुए, कालिए आदि नागों के ऊपर कृपा किए। भगवान अग्नि का पान किए, गिरिराज पर्वत को उठाए, नाश किए। उद्धव जी को ब्रज में भेजे, उद्धव जी के ऊपर कृपा किए। रुक्मिणी आदि के साथ में विवाह किए। सुदामा जी के ऊपर भगवान ने कृपा किया। इस तरह भागवत के 10वें स्कंद को पूरा करते हुए एकादश स्कंद में 9 योगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा, और इसके बाद में उसी स्कंद में पुरुरवा का वैराग्य। इस प्रकार एकादश स्कंद को पूरा करते हुए द्वादश स्कंद में पृथ्वी हंस रही है, कलयुग में कितने लोग आए गए, 4 प्रकार का प्रलय संक्षेप में भागवत। इन सब का वर्णन करते हुए अब सुत गोस्वामी कहते हैं कि जितने ऋषि लोग हैं, ब्रह्मा, शिव आदि, सब लोग भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। यम ब्रह्मा वरुरेंद्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्य स्तवै वेदै सांग पदः क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुदासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सभी लोग भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। और उसी भागवत में बता रहे हैं कि देखो 18 पुराण हैं। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक है, विष्णु पुराण में 23,000, शिव पुराण में 24,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400, भविष्य पुराण में 14,500, ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000, लिंग पुराण में 11,000, और इसके बाद में लिंग पुराण के बाद कर रहे हैं कि वराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक है, वामन पुराण में 10,000, पूर्व पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000, गरुड़ पुराण में 19,000, और ब्रह्मांड पुराण में 12,000, पद्म पुराण में 55,000, और भागवतम में 18,000। ये सब श्लोक है। लेकिन जितने
पुराण है, उन सभी पुराणों में निम्नगा नाम था गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराणा नाम इदम। नदियों में जैसे सर्वश्रेष्ठ गंगा जी हैं, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ विष्णु हैं, साधुओं में सर्वश्रेष्ठ शंकर जी हैं, उसी प्रकार जितने पुराण ग्रंथ शास्त्र हैं सब में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम है। और यह भागवत श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंसमेक ममलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म माविष्कृतम तत्श्रवण विपठन विचारण परो भक्त्या विमुंचे नर। ये साधुओं का धन है भागवत। भागवत से ही महात्मा लोग जीते हैं, और कुछ रहे या ना रहे, लेकिन भागवत अगर उनके पास में है तो आनंद से रह सकते हैं, जी सकते हैं। ये वैष्णवों का परम धन है। अंत में शुद्ध गोस्वामी भागवत का सार बताते हुए कहते हैं अंतिम श्लोक में कि देखो बहुत कुछ नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, दो चीज जरूर याद रखना, भगवान के चरणों में प्रणाम करना और भगवान के पवित्र नाम का जप करना। अगर कोई व्यक्ति नियम बना करके प्रतिदिन भगवान के चरणों में प्रणाम करता है तो उस व्यक्ति का दुख दूर होता है, और अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो उस व्यक्ति का पाप दूर होता है। तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। भगवान के नाम कीर्तन करने से सारा पाप, जान अनजान में कोई भी गलती हुआ है वो सब दूर हो जाता है। और अगर कोई नियम बना करके भगवान के चरणों में प्रणाम करता है तो उस व्यक्ति के दुख दूर हो जाता है। तो आप सभी लोग हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिए, सभी लोग बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। ये भागवत का अंतिम श्लोक था कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है उसके पाप दूर होते हैं, जो प्रणाम करता है उसका दुख दूर होता है। तो देखो भैया, मैं कोशिश करके आप लोगों को 7 दिन में भगवान जो मैसेज दिए हैं, जो बात बताए हैं, उसको मैं बताने का प्रयास किया। हमारे पास जितना शक्ति सामर्थ्य था आपके गांव में आकर के कहने का प्रयास किया। हरे कृष्ण।